इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 की प्रश्नावली 13A करेंगे। नगिन प्रकाशन की मधुर गुप्ता जी द्वारा लिखी गई बुक से ये प्रश्नावली है। लेकिन अगर आप 9th क्लास में हैं और किसी भी स्कूल में हैं, आपकी स्कूल में कोई भी बुक फॉलो होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास दो शेप है, एक है घन और एक है घनाभ। घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, और घनाभ में तीनों एक जैसी नहीं होंगी। तो ये लंबाई a है, चौड़ाई a है, ऊंचाई a है, क्योंकि तीनों एक जैसी होती हैं। इसकी लेंथ l, लंबाई l, चौड़ाई b, ब्रेड्थ और हाइट h। ठीक है, ऊंचाई दो एक जैसी हो सकती है। मान लो कि ये 10 है और ये 5-5 हो सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे घनाभ में। घन में तीनों बराबर होते हैं। तो आपके पास ये दो शेप है इस प्रश्नावली में। अच्छा, जो इसमें फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में बताते जाऊंगा। मैं एक साथ आपको बताऊंगा तो वो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं और इसमें आयतन के फॉर्मूले हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उनके साथ ही फॉर्मूले हम करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई। तो देखो, लंबाई क्या है 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और जो हाइट है ये 0.9 मीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखो, आयतन का जो एरिया फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 इंटू 2.6 इंटू 0.9 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.19 मीटर क्यूब। और अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ हम जिसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, ध्यान रखना। अगर आपके पास पूछा हो संपूर्ण पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बात एक ही होती है। ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। तो ये है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, या संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये है और आयतन का फॉर्मूला ये है, आप ये याद रखना। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस एच एल। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास है 3.5 इंटू ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 9.1। ओके, और इसके बाद 2.34 और 315, 1 2, ये हो गया। ठीक है ना, इनको प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 19.59 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.18 मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखना, जो आयतन होता है उसका यूनिट क्यूब में आएगा और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें एक आयताकार ठोस की चौड़ाई और ऊंचाई दी है और आयतन दिया है, तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इसकी चौड़ाई है 1.20 मीटर और ऊंचाई है 0.80 मीटर और इसका आयतन दिया है 1.92 मीटर का क्यूब, घन मीटर। और हमें बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। तो आप जानते हैं कि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम L निकालेंगे तो V अपॉन B इंटू एच हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1.92 अपॉन B है 1.2, ठीक है, लास्ट का 0 हटा दो, और ये है 0.8। तो H की जगह पे हमने ये रख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है।
वेल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक दो प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये भी दो प्लेस के बाद है। और ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 चौके 16 और 3 2 4 8 32 24 और 12 दूने 24 और ये आंसर आ गया 2 मीटर। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो एक घनाभ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई L/B दिया है 5:3 और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर और आयतन दिया है 4800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बोला है कि इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पे देखो, जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, L/B/H। पर हमारे पास L और B दोनों नहीं है, लेकिन अनुपात है, तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो ये स्टेप। माना L बराबर 5x, हमने इसको 5x कर दिया है और जो B है ये 3x हो गया है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो जो वॉल्यूम होता है वो L/B/H होता है। वॉल्यूम यहाँ पे दिया है यानी आयतन, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो आयतन है ये है लंबाई यानी 5x, चौड़ाई यानी 3x और ऊंचाई यानी 5। ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x इंटू एक्स होता है, ये देखो 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा x इंटू एक्स स्क्वायर है और ये 4800 है। मैं इनको नीचे लेके जाऊँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा 4800 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको काटना है तो ये होगा 960, इससे काटेंगे तो ये आएगा 192 और 3 से कटेगा तो ये आएगा 64। ठीक है, तो यानी जो x स्क्वायर है ये आ गया है 64। तो x क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा यानी 8 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया? लेकिन अभी आंसर नहीं आया, आंसर में तो हमें L और B निकालना है। तो लंबाई आप देख सकते हैं 5x है और x क्या था हमारे पास? 8 था, तो 5 8 40 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है ब्रेड्थ वो है 3x यानी 3 इंटू 8 यानी 24 सेंटीमीटर। 8 या 24 और ये हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो घन जिनमें प्रत्येक की कोर 5 सेंटीमीटर है को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दो घन हैं, इस तरह से हैं, तो एक घन ये है और दूसरा घन है उसको भी इससे सटाकर रख दिया गया है। तो ये है 5 और ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो टोटल लंबाई है ये 10 हो गई है और ये 5 है और ये भी 5 है हाइट। आप समझ रहे हैं? ये 5 5 क्यों? ये तो घन था, 5 5 5 और ये भी 5 5 5, ये दो घन थे, इनको आपस में रख दिया है। लेकिन जो नया शेप बना है वो एक घनाभ का शेप बन गया है जिसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई तो अभी भी 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर है और हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है उसका पृष्ठ, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यानी LB प्लस BH प्लस HL और ये हो जाएगा 10 पचे 50, 5 पचे 25, 50, 125 और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तीन घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास तीन घन हैं और उनको एक पंक्ति में रखा गया है, तो ये कुछ इस तरह से सीन इसका बन रहा है। अब एक पंक्ति में रख दिया है तो ये घनाभ बन गया है ना, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घनाभ में तीनों बराबर नहीं होती हैं, दो बराबर हो सकती है, तीनों नहीं होती हैं।
अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ बताने के लिए आप भी जानते हैं कि हमें जो इसका फॉर्मूला होता है, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए। वो हम अब कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो जहाँ तक एक घन की बात है उसकी बात करते हैं पहले। तो एक घन का आयतन ये दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ध्यान रखना, ठीक है ना। साइड इंटू साइड तीनों बराबर होती है तो इसीलिए उसका क्यूब हो गया है। और आप जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है 125, तो इसका मतलब ये है कि साइड तो आ गई है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है ना, क्योंकि 3 घन रखे हैं, ये 5 है और ये 5 है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी होती है घन की। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, यानी 5 तिया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही होगी जो ये है 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी 5 सेंटीमीटर। अब इन सबको यहाँ पुट करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, एल बी एच की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम। एच ये 5 है और बी ये 15 है। 15 पचे 75, 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा 175, यानी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 5:3:2, ठीक है ना, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात। अब जो आयतन दिया है वो है 240, वॉल्यूम जो है 240 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये बोला है कि एक तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करो, क्योंकि विमाएं होती हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी कितनी है, और इसके बाद हमें इसका एरिया बताना है, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमें बताना है। ऑलराइट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि देखो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी हमें अनुपात में चीज़ें दी होती है तो हम क्या करते हैं, माना L है 5x, B है 3x और H है 2x। तो आप जानते हैं कि जो आयतन है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। L, अच्छा ये 240 है, L है 5x, B है 3x और H है 2x। 5 3 2 तीनों इसके नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे x इंटू एक्स बच जाएंगे, यानी x³ यहाँ बच गया। अब इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 5 दूने 10, तो 10 से तो ये 0 कटा और 3 8 24, 8 आ गया, यानी x का क्यूब जो है वो 8 आ गया। और आप जानते हैं 8 2 का क्यूब होता है, तो x आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या मिल गया, लंबाई जो है वो है 5x, यानी 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है ये है 3x, यानी 3 इंटू 2, 3 दूने 6 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है ये है 2x, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 सेंटीमीटर। तीनों समझ आ गया। LBH, अभी हमारा आधा आंसर निकल गया, अभी आधा आंसर और निकालना है हमें। संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, और ये फॉर्मूला होता है आप जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L यानी 10, B यानी 6 और H यानी 4, L वापस 10 है, तो ये हो जाएगा 60 24
40 और ये हो गया 124 यानी 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो एक घन है, इसकी प्रत्येक कोर यानी इसकी जो साइड है ये 2 मीटर है और 40 सेंटीमीटर है, इसकी हर एक साइड, ठीक है। यहाँ से भी उतना ही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है ये। तो देखो माय डियर, पहली बात तो इसकी जो साइड है, इसकी एक कोर यानी एक भुजा, जो भी आपको कहना है, इसको ए ले लेते हैं और ये है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको बदलना है पूरा मीटर में। तो 2 मीटर तो ठीक है, इसको हम 0 इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.4 मीटर, यानी ठीक है ना, ये कटा और ये 0.4 आ गया, 2.4 मीटर ये आ गया है इसकी एक साइड। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। तो आप जानते हैं घन का आयतन होता है साइड क्यूब, यानी 2.4 क्यूब। तो आप समझ सकते हैं 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 करेंगे, ठीक है। और आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 13.824 मीटर क्यूब, ठीक है ना। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, इतना आएगा। इसके बाद इसका हमने निकालना है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, या इसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। या तो बोलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। और ये होता है 6a²। ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है ना। जैसे आयतन का फॉर्मूला है तो ये याद रखना, ऐसे ये भी याद रखना। 6 इंटू a², ये तो हमारे पास है 2.4, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5.76 और ये आ जाएगा 34.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि एक लकड़ी का संदूक है, एक बक्सा है, ठीक है, और इसका शेप थोड़ा इस तरह से है, एक घनाभ के आकार का है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो इसकी जो लंबाई है ये है 22-15, इसकी विमाएँ 22-15-10 हैं। तो ये इसकी लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो लकड़ी है इसकी मोटाई दी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो लकड़ी जो है ये मोटी है, तो ये लकड़ी कुछ इस तरह से, ये इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा। मीन्स अंदर से तो खाली है लेकिन लकड़ी मोटी है, और ये जो लकड़ी की मोटाई है ये 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसका कुल आयतन निकालेंगे, ठीक है ना, बाहरी आयतन। तो बाहरी आयतन में होगा 22 इंटू 15 इंटू 10, और ये हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और अब इसका आंतरिक आयतन निकालेंगे हम। तो आंतरिक विमाएं क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। देखो आंतरिक लंबाई अगर हम देखें तो पहले तो थी 22, उसमें 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हुआ और 1 यहाँ से कम हुआ, तो ये हो जाएगी 22 माइनस 2 यानी 20 सेंटीमीटर। ऐसे हम चौड़ाई की बात करेंगे, 15 माइनस 2 यानी 13 सेंटीमीटर,
और ऐसे ही हम हाइट की बात करेंगे 10 - 2 यानी 8 सेंटीमीटर। और अब हम इसका आंतरिक आयतन निकालेंगे, अंदर वाले हिस्से का आयतन। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच यानी 20 इंटू 13 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 13 × 104, 104 208 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए लकड़ी का आयतन क्या होगा, लकड़ी का आयतन बाहरी आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर देंगे, क्योंकि अंदर तो हवा है। तो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 30 में से 8 गया 22, ये आ गया। ठीक है, 1220 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि मूल्य ज्ञात कीजिए, लकड़ी का मूल्य। तो ये हो जाएगा, ये तो है और रेट इसका 1.5 है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 15 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 33, 3 15 कम 15 3 18, ये आ गया है। यानी 1830 रुपये की लकड़ी का प्रयोग हुआ है इसमें। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक कमरे की चारों दीवारों पर पेपर लगाने का मूल्य 75 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। और 240 रुपये खर्च होते हैं इस पूरे काम में। कमरे की ऊंचाई दी है 5 मीटर, लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है और इसका अनुपात दिया है। तो देखो क्वेश्चन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो एक कमरा जो है उसकी दीवारों पर पेपर लगाने का कुछ खर्चा है। तो इस केस में हम हमेशा क्षेत्रफल लेते हैं, याद रखना, ठीक है ना। लंबाई L, चौड़ाई B और हाइट H, इसको ऐसा रखते हैं। और यहाँ पर जो ऊंचाई है ये तो है 5 मीटर, लेकिन जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात दिया है 5:3, 5:3। अच्छा, दर जो है यानी रेट क्या है पेपर लगाने का, 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। और कुल खर्च कितना है, जो कुल लागत लगी है, कुल पैसे खर्च हुए हैं 240। तो अभी तक मैं तो केवल अभी आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी कुछ नहीं है। लेकिन देखो इसकी मदद से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दीवारों का क्षेत्रफल यहां से पता हो जाएगा। कुल खर्चा 240 रुपये है और रेट क्या है, 75 पैसे है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऊपर रुपये है और नीचे पैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे और अब दोनों पैसे पैसे हो गए, ठीक है ना। ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं। अब इसको काटते हैं, 25 को 100, 25 × 75, 3 × 8 = 24, तो 8 × 32, 320 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर का यूज़ किया है। तो दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता चल गया है। अच्छा, दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि 2 × L + B × H, ये होता है दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो ध्यान रखो, दीवारों का क्षेत्रफल, इसको हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, ये फॉर्मूला याद रखना आप। तो हमने ये लिखा और ये हो गया है 320। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपको पता है ना जब अनुपात में लेते हैं तो क्या करते हैं, L हो गया 5x और B हो गया है 3x। तो वहाँ पे ये है, यहाँ पे यही करेंगे, 5x, B है 3x और जो हाइट है वो तो दी है
और टोटल 320 है। आई होप कि अभी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 2 पचे 10, तो 5 दिन 8 कर सकते हैं ना। 0 से 0 कटा, 8 नीचे गया तो 8 चौको 32 हो गया। x हमारा आ गया 4, ठीक है। और अब जो है जो l है, क्या था हमारा l 5x, यानी 5 × 4 ये है 20 मीटर। और जो b है वो है 3x, यानी 3 × 4 12 मीटर, है ना। x तो हमें पता चल गया तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं और ये हमारे आंसर आ गए हैं। तो 20 मीटर और 12 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बंद आयताकार संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और यह एक पतली धातु की चादर से बना है। इस प्रकार के 20 संदूक बनाने का चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 45 रुपये है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और उसके बाद 20 का गुणा करके और रेट का गुणा करके हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये संदूक है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो इसका पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है, आप भी जानते हैं फॉर्मूला, अभी तक आप समझ चुके होंगे, 2 × LB + BH + HL, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कीप इन माइंड। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे 40 × 30 + 30 × 50 + 50 × 40 और ये है 1200, 1500, 500 को 20, 2000। तो ये आ जाएगा 12 5 17, 27, 4700 यानी 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है ना, कीप इन माइंड। तो ऐसे 20 संदूकों का क्षेत्रफल क्या होगा? संदूकों का क्षेत्रफल तो सिंपल सी बात है कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में 20 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 188,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब जो रेट है वो मीटर स्क्वायर के लिए है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 45 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इसको भी हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान रखना ये 2 बार लिखा है, तो मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्योंकि ये 2 बार है तो मैं भी 2 बार लिखूंगा, ठीक है ना। और ये हो गया है मीटर स्क्वायर, 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 और ये हो गया 18.8 मीटर स्क्वायर। तो कुल मूल्य क्या होगा? 18.8 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कितने संदूक हैं टोटल? सॉरी, रेट क्या है? 45 रुपये, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपये है, टोटल इतना मीटर स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 45 का, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 9.94 इंटू 9 होगा 9 चौके 36 का 6, 3 9 9 81, 3 84, इतना, ठीक है ना। ये इतना हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट, ओके। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और इसमें एक दरवाज़ा और 2 खिड़कियां हैं। इसकी दीवार और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्च बताइए। ओके, क्वेश्चन धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कमरा है और ये कमरा एक घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो
तो इसकी लंबाई है 7.5 मीटर, चौड़ाई है 4.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। अब हमें एक दरवाज़ा बनाना है 2x1 2x1 का। ये हमने दरवाज़ा बना दिया। आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे आपके रेफरेंस उसके लिए बना रहा हूँ। तो दरवाज़ा है 2 मीटर का और ये 1 मीटर का, और खिड़की है, 2 खिड़की बनी है। तो एक खिड़की मान लो कि यहाँ पे बनी है और एक खिड़की यहाँ बनी है। तो और खिड़की है 1.2 मीटर लंबी और 0.75 मीटर चौड़ी। और हमें दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराना है। तो सबसे पहला तो हमें एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम है दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर याद रखो 2 × L + B × H। L यानी 7.5, B यानी 4.5 और H है 3। तो ये होगा 2 × 12 × 3 और ये हो जाएगा 12 या 36 दुने 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, अच्छा छत का एरिया क्या होगा। तो छत ये है, ये छत है, ठीक है। छत की लंबाई 7.5 है और छत की चौड़ाई 4.5 है। तो इसका एरिया हो जाएगा 7.5 × 4.5, सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा 7.5 × 4.5 जो है ये होगा 6.6 3.75 मीटर स्क्वायर। ये छत का एरिया आ गया और ये दीवारों का एरिया है। इतना वाइट वॉश होना है, लेकिन जो इसमें दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं वहाँ पे वाइट वॉश थोड़े ना होगा, तो वो तो हमें माइनस करना है। तो दरवाजे का एरिया क्या है, दरवाजे का क्षेत्रफल तो 2 मीटर है लंबाई और 1 मीटर है चौड़ाई, तो ये सिंपली 2 मीटर स्क्वायर हो गया। खिड़कियों का क्षेत्रफल, खिड़कियों का क्षेत्रफल तो खिड़की भी तो आयताकार है, वो भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन 2 खिड़कियां हैं तो 2 का गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा जब ये गुणा करेंगे तो ये 1.5 आएगा, 1.5 यानी ये 1.8 मीटर स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कुल क्षेत्रफल जिस पर क्या करना है, सफ़ेदी करनी है, कितना है। तो देखो ये तो है दीवार, ये है छत, लेकिन दरवाजे पे नहीं करेंगे और खिड़कियों पे नहीं करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके बाद इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 101.95 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है और कुल जो खर्च आएगा वो क्या है। तो ये जो एरिया है इसमें इसका जो रेट है, अब रेट क्या है 1.2 पर मीटर स्क्वायर, इसका गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 122.34 रुपये। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कमरे की दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च 13.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से 3,402 और फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च इस रेट से इतना है। कमरे की लंबाई दी है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो बात यह है कि यह है कमरा और ये कमरे की फर्श है। तो कमरा कुछ इस तरह से है।
अब कमरे की दीवारों पर पेपर लगाया गया है, तो सबसे पहले दीवारों की ही बात करते हैं। तो दीवारों पर पेपर लगाने का कुल खर्च ये है 3,402 रुपये, ठीक है। और जो दीवारों पर पेपर लगाने की दर, तो जो रेट है वो है 13.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि दीवारों का एरिया आराम से फाइंड हो सकता है। तो देखो माय डियर, जब भी कुल खर्च दिया हो और उसका रेट दिया हो तो डिवाइड कर दो और हमें ये चीज़ आज मिल जाती है, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है, यानी दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया, ये है 3,402 डिवाइडेड बाई 13.5, और ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 252 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दीवारों का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है तो आप भी जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी कई बार बता दिया है कि 2 × L + B × H, ये है 252। 2 से यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा L + B × H बराबर 126। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर लंबाई उन्होंने दी है 12 मीटर और हमें हाइट बतानी है, इसका ध्यान रखना आप, ओके। दूसरी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है फर्श के बारे में। तो फर्श पर कालीन बिछाने की दर, जो रेट है वो क्या है, 9.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और कुल खर्च, फर्श पर कालीन बिछाने का खर्च, तो टोटल खर्चा आया है उसमें 1,026 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि फर्श का एरिया निकल जाएगा, जैसे यहाँ दीवारों का एरिया निकला, यहाँ फर्श का एरिया निकल जाएगा इनको डिवाइड करके, ठीक है ना। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे 9.5 और ये डिवाइड करके आएगा 108, ठीक है। आप आराम से डिवाइड कर लेना, ये पॉइंट कटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 5 से कटेगा, तो काट पीट के आप इस तरह से आप निकाल देना। और ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया है, ठीक है। ये भी मीटर स्क्वायर में है। अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और लंबाई तो हमें दी है 12, तो यानी 12 × B हो गया 108, और इससे हमें B मिल जाएगा, तो B हो जाएगा 108/12 और ये 9 आ जाएगा, 9 मीटर। हमारे पास L है और हमारे पास B है, इन दोनों को यहाँ पे रखो। तो समीकरण 1 से L हमारे पास है 12, B हमारे पास है 9 और H हमें निकालना है 12 और 9 21, और यहाँ से H आ जाएगा 126/21 यानी 6 मीटर, ओके। और ये हमारा आंसर आ गया है, अंडरस्टैंड वेल। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बाह्य विमाओं 15, 12 और 8 एक बंद लकड़ी के संदूक में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 हो। इसी तरह का क्वेश्चन हमने एक किया था, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप नोटिस याद करेंगे सेम क्वेश्चन हमने किया था, तो इसे भी करते हैं। तो यहाँ पर एक संदूक है, लकड़ी का। अब जो ये संदूक है इसकी बाहरी विमाई दी है, यानी जो इसकी बाहरी लंबाई है ये 15, 12, 8 है, यानी ये है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब जो ये संदूक है ये लकड़ी से बना है और कुछ उसकी अपनी मोटाई है लकड़ी की, तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है, मतलब इस तरह से इसके अंदर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से ये संदूक है, लकड़ी मोटी है, ठीक है ना।
तो हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, इसका बाहरी आयतन निकालेंगे और इसका अंदर का आयतन निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो संदूक का बाहरी आयतन, तो पहले बात तो यह है कि संदूक की बाहरी विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। तो जो लंबाई है ये है 15 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। जो चौड़ाई है ये 12 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए संदूक का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, संदूक का बाहरी आयतन, तो संदूक का बाहरी आयतन क्या होगा। देखो आप जानते हैं आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई जो है इसकी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 8 100, ये 100, ये इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यानी आप समझ रहे हैं ना, बाहर की लंबाई बाहर की चौड़ाई बाहर की ऊंचाई का मल्टीप्लाई किया तो पूरा बाहर का आयतन आ गया। अब अंदर की बात करते हैं। तो संदूक की आंतरिक विमाएं यानी संदूक की अंदर की लंबाई कितनी है। तो माय डियर ध्यान से देखो, ये है पूरा यहां से यहां तक 15। अब देखो ये मोटाई जो है ये है 1/2 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और हाफ यहां से भी है। तो हाफ यहां से और हाफ यहां से मिलके 1 बन गया और ये हो गया 14 सेंटीमीटर अंदर की लंबाई। इसी तरह से अंदर की जो चौड़ाई है पहले 12 थी, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगी, और अंदर की जो हाइट है पहले 8 थी, 1 माइनस करके 7 आ जाएगी। तो जो आंतरिक आयतन है संदूक का वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 14 इंटू 11 इंटू 7। तो जब हम 14 इंटू 11 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1078, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बाहरी आयतन ये था और अंदर का आयतन ये समझो कि जो इसके अंदर हवा है उसका आयतन है ये। तो इसीलिए लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो हम माइनस कर देंगे। तो बाहरी आयतन इसमें से अंदर का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 362 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 घन जिनकी कोरें 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन 12 सेंटीमीटर कोर का बनाया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास 3 घन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। एक घन ये है, एक घन थोड़ा इससे बड़ा है, तीसरे घन का हमें पता नहीं कितना बड़ा है, उसको भी इतना साइज का बना देते हैं। इसकी साइड है 6, ये 8 और ये x। अब तीनों को हमने पिघलाया और पिघलाकर एक क्या बनाया, एक बड़ा घन बन गया, ठीक है ना। और जो ये बड़ा घन है इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि x क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप। सिंपल सी बात यह है कि तीनों छोटे घनों का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन। तो जब हम तीनों को पिघलाएंगे तो देखो इसका आयतन क्या है, आप जानते हैं घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, इसका आयतन साइड का क्यूब और इसका आयतन भी साइड का क्यूब। अब वो x है तो x क्यूब ही करेंगे, और ये बराबर है बड़े का आयतन, और इसका आयतन क्या है 12 क्यूब, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप भाई। इसको हम पिघलाएंगे तो जितना वॉल्यूम इनका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, वही आयतन, तो ये आ गया। अच्छा 6 का क्यूब होता है 216 512 x क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। ओके,
तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको प्लस करके राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, इनको प्लस करेंगे हम तो 728 प्लस एक्स इज इक्वल टू 728 एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी एक्स क्यूब हो गया 1728 माइनस 728 और यह आ गया 1000 और x आ जाएगा 10, क्योंकि 1000 10 का क्यूब होता है, तो x क्यूब 10 का क्यूब है, तो x 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्यूब है इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीन धातु के घन जिनकी कोरें 3, 4 और 5 के अनुपात में है। कोर मतलब साइड है, ठीक है, ध्यान रखना। पिघलाकर एक नया घन बना है जिसका विकर्ण इतना सेंटीमीटर है। तो अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें भी 3 घन है, ठीक है, एक छोटा है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा है और एक और बड़ा है, और इनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है बड़ा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन, देखो आपको ये चित्र नहीं बनाना है, ये केवल मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि इसका विकर्ण होता है कि इस कोने से या तो उधर के कोने को मिलाओ, या इस कोने से इस कोने को, या इस कोने से इस कोने को, या इस कोने से इस कोने को, बट आमने सामने के कोने मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चलो यहाँ से इससे इसको मिला देता हूँ, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, ये जो है इसका विकर्ण है। और विकर्ण का मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। किसी भी घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है ना, अभी हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया है कोरों का अनुपात। तो मान लो कि इसकी जो भुजा है वो a है, इसकी भुजा b है और इसकी भुजा c है, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c दिया है 3:4:5। क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब हम जैसा कि अनुपात वाले हर क्वेश्चन में हम करते हैं कि इसको ले लेते हैं 3x, इसे ले लेते हैं 4x और इसे ले लेते हैं 5x, ठीक है ना। x x x तीनों में लगा देते हैं, ओके। और यहाँ पर ये दिया है कि जो इसका विकर्ण है वो है 12√3 सेंटीमीटर। अब विकर्ण क्या होता है, a√3। अब इसकी साइड को चलो d मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे d√3 है ये है 12√3। तो इससे इसकी साइड देखो, √3 से √3 गया तो ये 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो हमें जो बड़ा वाला घन है उसकी साइड पता चल चुकी है। इज़ दिस ऑल राइट, समझ आ गया, ये 12 है। अब देखो इनको पिघला कर ये बनाया है, तो जो इनका आयतन होगा उनको प्लस करके हम इसका आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन क्या होगा भाई, ये a³ है, यानी साइड का क्यूब होता है ना, प्लस b³ प्लस c³ बराबर हो जाएगा d³। अब a है ये 3x का क्यूब, b 4x³ और c है 5x³, और ये तीनों को मिला के आ रहा है 12³ ओके। ध्यान रखना d12 सेंटीमीटर है। 3 × 9 = 27। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 और 12 का क्यूब होता है 1728। इतना समझ आ गया। तो अब आगे देखो इनका हल, इनको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 125 और इसमें हम 64 प्लस करेंगे और फिर 27 भी है यहाँ पे, तो तीनों को प्लस करके आएगा 6
7 4 11, 11 5 16 का 6 हासिल 1, 2 4 2 8 10 11 216 एक्स क्यूब बराबर 1728। तो एक्स क्यूब आ जाएगा 1728 बटे 216 और ये जाता है कितनी बार? देखो ये कट रहा है 6 से, 6 दूने 12, 5 2 6 8 48, अच्छा 8 48, फिर ये 6 से कटेगा तो 6 से 6 6 24 और 6 8 48 और ये 8, हाँ तो यानी 8 आ गया है। तो एक्स क्यूब 8 आ गया और 8 2 का क्यूब होता है, तो सीधी सी बात ये है कि एक्स आ गया है 2, ठीक है ना। अब देखो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है यानी इसकी भुजा क्या होगी 3x, तो 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा बी है, बी 4x है, x 2 है यानी 8 सेंटीमीटर, और इसकी भुजा c है और c है 5x, तो 5 इंटू एक्स है 2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी सी तीनों यानी तीनों की भुजाएं आ गई हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर विमाओं के एक लकड़ी के टुकड़े से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास बेसिकली एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा है जिसकी जो लंबाई है 36 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर, और इससे हमने घन बनाने हैं, और जो घन है इनकी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कितने घन बनेंगे? तो सबसे पहले इसका आयतन निकालो और इसका आयतन निकालो, डिवाइड कर दो। तो घनाभ का आयतन तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर। और बेस्ट है कि इसको कैलकुलेट मत करो, ऐसे रहने दो। अच्छा, तो अब इससे हमने काट कर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसका हमने घन का आयतन ये भी होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, आप जानते नहीं हैं। तो इसीलिए कुल घनों की संख्या यानी कितने काट के इतने इतने घन बनाए जा सकते हैं, तो कुल घनों की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके आयतन में इसका आयतन का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 दूने 18, फिर 3 8 24, 8 दूने 16, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से, तो 16 छके 96 का 6 हासिल 9, 16 तियाँ 48 और 9 57, 576। ओ डियर 576, इतने सारे घन बन रहे हैं। ओके, तो चलो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इतने घन बनेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 3 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 0.4 मीटर विमाओं की एक दीवार बनाने कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, और ईंट की विमाएं दी हैं। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एक दीवार है, वो दीवार बनाई जा रही है। तो आप जानते हैं दीवार में ईंटें लग रही हैं, और बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम दीवार का आयतन निकालेंगे और जो एक ईंट है उसका आयतन निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि दीवार का आयतन क्या होगा। तो सिंपल है, दीवार की तो विमाएं दी हैं 3 मीटर गुणा
1.5 मीटर गुणा 0.4 मीटर, ये दीवार की विमाएँ हैं। तो दीवार का आयतन क्या हो गया, तीनों को गुणा कर दिया हमने। अब देखो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था यहाँ पे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो कर सकते हो, और यहाँ पे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। कैलकुलेशन में आसानी होती है, बट चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये हुआ 15 चौको 60 और 6 तियाँ 18, यानी 1.8 मीटर क्यूब। अच्छा, ईंट का आयतन, और ये है 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 8 120, 120 12 तियाँ 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या के लिए हम दीवार का आयतन उसमें डिवाइड कर देंगे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन है 1.8 मीटर क्यूब और एक ईंट का आयतन है 3600 मीटर क्यूब। अब यहाँ सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में बदल देंगे। किसका गुणा करके, 1 2 3। ध्यान रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 3 बार है तो हम 3 बार 100 लिखेंगे। अब ये तो हट गया, खैर 2 0 से 2 0 गए, एक पॉइंट से ये एक 0 गया, और 18 दूने 36 और 2 पंचे 10, और ये आंसर आ गया 500 ईंट। तो ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, एक खुले संदूक की बाह्य विमाएं। अब देखो संदूक खुला हुआ है, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो इसकी जो विमाएं हैं किस तरह से हैं, देखो पहली बात तो संदूक समझिए आप। ये संदूक है, संदूक मोटा है, लकड़ी से बना हुआ है तो थोड़ा उसमें मोटाई है। लेकिन ये जो संदूक है ये ऊपर से खुला हुआ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी इसके नीचे पूरी लकड़ी है और इसकी पूरी साइड में लकड़ी है, ठीक है ना, ये लेकिन ऊपर खुला हुआ है। तो ये पूछा गया है कि संदूक का आयतन ज्ञात करो और इसमें कितनी लकड़ी प्रयोग हुई है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसका बाहरी आयतन क्या है, यानी जो संदूक का बाहरी आयतन है वो क्या है। और ये बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि संदूक की जो बाहरी विमाएं हैं ये है 40 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है ये है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका आयतन क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, 40 इंटू 30 इंटू 35। ये बाहरी आयतन की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर के आयतन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12 और 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 तियाँ 36 6 42 और 2 0 ये लग गए हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो ध्यान रखिए, ये जो आयतन है ये बाहरी आयतन है। अब बात करते हैं अंदर आंतरिक आयतन की, लेकिन हमें उससे पहले आंतरिक विमाएं चाहिए। आंतरिक विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। तो पहले लंबाई की बात करते हैं। तो देखो माय डियर, जो इसकी मोटाई है वो क्या है, देखो मोटा है ये इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ से, और इसकी मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी ये है 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 इधर। तो लंबाई जो है पहले तो 40 थी, उसमें से माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5, ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 5 यानी 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं चौड़ाई की।
चौड़ाई के साथ भी सेम कहानी है, तो 2.5 दोनों तरफ से हट गया, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट है वैसे तो 35 है, लेकिन इसमें से केवल ये हटा है क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ये, तो इसमें हम 2.5 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आंतरिक आयतन है वो क्या होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 35, चौड़ाई है 25, और ये तो यहाँ पे अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 35 इंटू 25, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 75 और 32.5 का ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28,437.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये अंदर का आयतन है, ठीक है ना। बाहर का आयतन ये था और अंदर का आयतन ये। देखो इसमें जो समझदारी लगी है इसको ध्यान रखना। और अब लकड़ी का आयतन तो बहुत सिंपल है, बाहर का आयतन इसमें से अंदर का आयतन माइनस कर दो, और हमारा जो आंसर ये आ जाएगा 13,562.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ज़रूर पूछना, ठीक है ना। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना है, विकर्ण की लंबाई ये है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण की लंबाई, तो देखो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगेन इसका ध्यान रखना, और ये दिया है 22। अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करें तो L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 484, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो चलो इसे। और पृष्ठ हमें पूछा गया कि इसका पृष्ठ क्या है, तो पृष्ठ पूछा गया है, तो पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL। ये पूछा गया है क्या है, हमारे पास ये दोनों जानकारियाँ दी हैं और ये पूछा गया है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक बहुत स्मार्ट फॉर्मूला है और आपने पढ़ा होगा इसको बहुपद वाले चैप्टर में। L प्लस B प्लस H का स्क्वायर, ये क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब ये तो है 30, और ये जो है ये दिया है 484। आई होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और ये सारा का सारा हमें निकालना है। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, 900 इज इक्वल टू 484 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। देयरफॉर अब देखो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा ये, तो 900 माइनस 484 इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। और देयरफॉर फाइनली जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जो 2LB प्लस BH प्लस HL है वो क्या होगा, माइनस करेंगे तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है जो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहा है। तो आई होप आपको ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक दीवार जिसकी विमाएँ
24 मीटर, 5 मीटर और 0.25 मीटर हैं। इतनी आकार की विमाओं की ईंटों से बनाया जाता है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि 5% पर सीमेंट और मिश्रण लगा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से है। तो देखो एक दीवार है और दीवार की अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दी है और इस पर ईंटें लगाई जानी है। तो हमें बताना है ईंटें कितनी है और लेकिन दीवार पर कुछ, अब जो ईंटें हैं उसको सीमेंट से चिपका रखा है तो सीमेंट भी है उसमें। ठीक है, वो 5% है। तो हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकालेंगे, उसमें से 5% हटा देंगे तो यानी बचे हुए जो है वो ईंटें हैं और फिर उसके बाद हम आगे करेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले दीवार का आयतन, तो अब दीवार का आयतन आप जानते हैं, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। दीवार की लंबाई क्या है 24 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 0.25 मीटर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 6 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद जो सीमेंट और मिश्रण है वो कितना है, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो 5% है। तो 5% किसका, 30 का। तो ये निकाला हमने और ये हुआ 3/2 यानी 1.5 मीटर क्यूब, ये है सीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ईंटों का आयतन क्या होगा, केवल ईंटों का आयतन। तो जो पूरा आयतन है दीवार का, उसमें सीमेंट और मिश्रण जो है उसमें लगा हुआ उसका आयतन माइनस कर दो और यह आ जाएगा 28.5 मीटर क्यूब। ये ईंटों का आयतन है, सभी ईंटों का आयतन। अच्छा, एक ईंट का आयतन क्या है, तो अब ईंट की बात करते हैं। तो ईंट जो है आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा ये होता है 3125 और इसमें गुणा करेंगे हम 7.5 का तो ये हो जाएगा 2343.75 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान रखो ये मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, एनीवे तो अब हमें निकालना है ईंटों की संख्या। तो सीधी सी बात है कि ये आयतन हम लिखेंगे ऊपर और ये आयतन आएगा नीचे। अब चूंकि ये मीटर क्यूब है तो इसमें गुणा करेंगे हम। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 बार 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 बार है मीटर और अब ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया है और ये हो जाएगा 2343.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हिसाब किताब करना है हमें, तो यहाँ पे हम ये ज़ीरो बढ़ाएंगे क्योंकि ये पॉइंट की 2 प्लेस के बाद, ये भी 2 प्लेस के बाद, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और अब हमें इसे कैलकुलेट करना है तो पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इसको पूरा कैलकुलेट करके आएगा ये है 2343.75। ओके, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसे। वैसे मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है तो सिंपल है कि हमको काटना है। जैसे 5 से काटना शुरू करते हैं,
तो 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 छके 30, 5 अठे 40, 5 सते 35 और 5 पचे 25, और 5 से ये काटो तो 5 पचे 25, 5 सते 35, 0 ये आ जाएगा। इसके बाद फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और इसे कटते 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 फाइनली जो है हमारे पास आ जाएगा ये 12,160 इतनी ईंटें। तो इतनी जो ईंटें हैं वो दीवार में लगी हैं, 12,160 ईंटें। ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे करूँगा बहुत टाइम यहाँ पे लग जाएगा, बट इसको काटेंगे और जैसे और आगे आप काटेंगे 5 से, तो ये 5 नम 45, एक 5 तिया 15, फिर 3 7, 5 सते 35 और 5 पचे 25, और ये 5 से काटेंगे तो ये आएगा 114। फिर 5 से काटेंगे आप इसको तो ये 20 आएगा, और ये आएगा 5 से, 5 कम 5, 5 अठे 40, 5 सते 35, 5 पचे 25, इस तरह से। और फिर आगे 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, और इसको भी 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 7, 5 सते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे ये 20 आएगा, ये 5 से काटेंगे आप 5 सते 35, 5 पचे 25, ठीक है ना। फिर 5 से काटेंगे ये 15 आएगा, और ये 4, फिर ये 5 से काटेंगे 3, और ये 20, 3 से काटेंगे ये तो आएगा 3 तिया 9, 3 अठे 24। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 38 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 20, और इवेंचुअली ये आ जाएगा आपका इन सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो मैंने ये इसीलिए परफॉर्म किया ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, और वैसे तो आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। 50 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को फर्श पर 9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 108 मीटर स्क्वायर हवा की आवश्यकता है। यदि कमरे की लंबाई 25 मीटर है तो ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहा है, बट ये है बड़ा आसान। एक कमरा है और कमरे की ये फर्श है, ठीक है ना। तो देखो, कमरे की जो फर्श है उसमें एक विद्यार्थी को फर्श की आवश्यकता कितनी है? एक विद्यार्थी के लिए फर्श, तो एक विद्यार्थी के लिए 9 मीटर स्क्वायर का फर्श है। तो विद्यार्थी तो टोटल 50 हैं, तो 50 विद्यार्थियों के लिए फर्श कितना हो जाएगा? 50 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। तो जो फर्श है, फर्श की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी 450 मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो कमरा है उसकी लंबाई 25 मीटर है, तो जब L है 25 मीटर तो इससे B निकल जाएगा। तो देखो 25 गुणा B बराबर है 450, तो जो B है यह आ जाएगा 450 बटे 25, तो ये आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 अठे 200, तो 18 मीटर आ गया इसकी चौड़ाई। L और B दोनों हमारे पास अब है। अच्छा, अब एक विद्यार्थी को हवा की कितनी आवश्यकता है? तो एक विद्यार्थी के लिए हवा, अब हवा जो है आप देख सकते हैं 108 मीटर क्यूब है। तो बच्चे कितने हैं टोटल? 50 हैं, तो 50 विद्यार्थियों के लिए हवा के लिए हवा, तो 108 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 540, और ये ठीक है ना। तो इतना मीटर क्यूब, तो 50 विद्यार्थियों के लिए, तो इसका मतलब ये है कि कमरे का आयतन ये है। देखो हवा का क्या मतलब है भाई, कमरे के अंदर जितनी हवा है यानी कमरे का आयतन, तो यानी कमरे का आयतन है
5400 मीटर क्यूब। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये है 5400। अच्छा, लंबाई है 25 और चौड़ाई है, अभी हमने निकाला था ना 18, h हमें निकालना है। तो h हो जाएगा 5400 बटे ये 25 नीचे आएगा और 18 नीचे आएगा, तो 18 तियाँ 54, 300 और 25 का देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ये है मीटर। हाइट जो है ये है 12 मीटर। ठीक है, तो कमरे की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है और कमरे की जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं 12 मीटर 18 मीटर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आयताकार गत्ते के टुकड़े की लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है। देखो, ये एक आयताकार गत्ते का टुकड़ा है, 32 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर। अब इसके चारों कोनों से टुकड़ा काटा जाता है, इतना, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसके बाद इसको फोल्ड कर दिया गया। तो फोल्ड करने के बाद जो इसका आकार है ये कुछ कुछ इस तरह से बनता है। ये है, जिसकी हाइट ये है 3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहली बात है कि जो लंबाई है ये 32 सेंटीमीटर में से माइनस हो जाएगी, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से कट जाएंगे, तो यानी 6 माइनस हो गया तो 6 माइनस हो गया 26 सेंटीमीटर आ गया। अब जो इसकी चौड़ाई है ये पहले 26 थी, इसमें से 6 माइनस हो गया तो 20 सेंटीमीटर, और हाइट तो 3 सेंटीमीटर दिख ही रहा है। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन, तो आप जानते हैं आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। देखो, आयतन यहाँ पे धारिता बोला है, तो धारिता और आयतन बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 26 गुणा 20 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 52 तियाँ 156, 0 लग गया, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक दिन में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि जो मैदान की 2 हेक्टेयर भाग पर गिरता है। तो देखो, यहाँ पर एक खेत है और खेत का कोई भी शेप हो सकता है, बस हमें ये बोला गया है, शेप का मतलब ये है कि जो खेत है एक आयताकार टाइप का है या इस तरह से कोई शेप है। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो दिया गया है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बारिश 5 सेंटीमीटर हुई है। तो जब भी हम कहते हैं ना बारिश इतनी हुई है, यानी इतना लेवल पानी का आ गया है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो अब ये समझो कि जो खेत है, कोई फील्ड है, वो उसका हम एक एरिया निकालेंगे, उसकी हाइट का मल्टीप्लाई करके आयतन निकल जाएगा। तो जल का आयतन, यानी जो बारिश का पानी है उसका आयतन क्या होगा। तो जो फील्ड है, जो खेत है, उसका क्षेत्रफल आएगा और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊंचाई का, सीधी सी बात है। अब जो खेत है वो है कितना, 2 हेक्टेयर, और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न ये है कि हेक्टेयर क्या होता है। तो देखो माय डियर, एक हेक्टेयर होता है, देखो, एक होता है एयर और एक होता है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर होता है जो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा होता है। ये है हेक्टेयर, ठीक है।
और इसमें 5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब देखो ध्यान रखो, ये मीटर और ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में बदलना है। तो ये हो जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर, और ये 5 को भी मीटर में बदला हमने, 100 से भाग देके, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इससे ये कट गया और ये आएगा 5 में 10 यानी 1000 मीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो यानी ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर क्या होता है, मैं अलग से लिख देता हूँ। 1 हेक्टेयर होता है 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा खेत। तो जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, तो बेसिकली उसका जो एरिया होता है कुल मिला के वो 10,000 हो जाता है, ठीक है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखना, आसानी के लिए मैंने इसीलिए यहाँ पे सीधे 10,000 नहीं लिखा, 100 मीटर इंटू 100 मीटर रखा, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक मैदान 70 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के कोने में एक खड्डा बनाया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, और उससे जो मिट्टी निकली है उसे पूरे मैदान में फैला दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि मैदान की जो सतह है उसकी कितनी ऊंचाई में वृद्धि हुई है। देखो आप क्वेश्चन समझो, एक खेत है, जो खेत की लंबाई है वो है 70 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। अब इसके कोने में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, और इसकी जो हाइट है यानी जितनी गहराई तक खोदा जाता है वो है 5। अब यहाँ से मिट्टी खोद के इसके ऊपर फैलाया जाता है, तो मिट्टी एक किस्म से ऐसी परत बन गई है, और हमें ये बताना है कि जो ये परत बनी है, देखो परत इस तरह से बनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है उसको बचा के परत बनी है। इसकी ऊंचाई क्या है, तो माना सतह की ऊंचाई में वृद्धि बराबर x है, ठीक है ना। तो x की वृद्धि हुई है इसमें। तो सबसे पहले इस निकली हुई मिट्टी का आयतन निकालो और इसका आयतन निकालो, इनको बराबर कर दो। भाई जितनी मिट्टी यहाँ से निकलेगी उतनी ही मिट्टी तो इसके ऊपर आएगी। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, अब आप जानते हैं कि आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई देखो, निकाली गई मिट्टी का जो गड्ढा है वो है 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा। तो 8 5 40, 400 मीटर क्यूब, ठीक है। चलो सिंपल हो गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमने मिट्टी फैलाई है उसका आयतन कैसे निकलेगा, पहले खेत का आयतन निकालो, शेष खेत का आयतन। तो जो खेत का आयतन है उससे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अच्छा, कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, बड़ा सिंपल है। इसकी लंबाई 70 थी और चौड़ाई 40 है, लेकिन इतना तो हमने गड्ढा कर दिया ना, इतना हिस्से पे, तो उसको हमें माइनस करना होगा। 10 मीटर इंटू 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस 80 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2720 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये इसका आयतन, इसका एरिया है, भी आयतन नहीं निकला है। तो इसलिए खेत का आयतन जो होगा क्या होगा भाई, एरिया है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x का, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये हाइट है, तो एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो आयतन निकल जाएगा। अब जितना मिट्टी ये निकला है उतना मिट्टी हमने फैलाया है, तो वो दोनों बराबर हो गए। तो ये हो जाएगा x बराबर 400, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, और x हो जाएगा 400 बटे ये कटा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.7, ओके, 7 या 70 जो भी करना है, तो इतना आएगा। देखो डिवाइड करने पे ये तो आएगा 0.1470, ठीक है, इस तरह से आएगा, लेकिन ये मीटर में आएगा। और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का,
तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी 14.7 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। इतनी हाइट तक हम मिट्टी फैलाएंगे, यानी मिट्टी इतनी हाइट तक फैल जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पे एक घनाभ है। तो घनाभ इस तरह से है, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, ठीक है ना। यानी जो फॉर्मूले में लंबाई लगती है वो a है, जो चौड़ाई है वो b है और जो ऊंचाई है वो c है। तो हमें एक रिलेशन प्रूव करना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो आयतन होता है वो आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इस वजह से जो आयतन है वो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो है संपूर्ण पृष्ठ, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल बी और एच की जगह पे ए बी सी है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें सिद्ध करना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब वो कैसे प्रूव करें, देखो। तो यहाँ पे जो S है वो है 2AB प्लस BC प्लस CA। इसमें इसका डिवाइड करते हैं, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड किया हमने, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो S अपॉन V इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा AB अपॉन ABC प्लस BC अपॉन ABC प्लस CA अपॉन ABC, ठीक है ना। अच्छा, और ये हो जाएगा S अपॉन V इज इक्वल टू 2। अब ये AB से AB कटा 1 अपॉन C, BC से BC कटा 1 अपॉन A और CA से CA कटा 1 अपॉन B आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब एक काम करो, S को नीचे लेके जाओ, तो यहाँ पे 1 अपॉन V आ जाएगा, ये 2 अपॉन S है, और यहाँ 1 अपॉन A पहले लिखो, 1 अपॉन B फिर लिखो और 1 अपॉन C यहाँ पे लिख दो, और ये प्रूव हो गया है, सिंपल। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल x, y और z हैं। यदि आयतन v है तो सिद्ध कीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि घनाभ के 3 संलग्न तल, संलग्न मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 संलग्न तल, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आप जानते हैं कि ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो अगर मैं तल 1 का एरिया बोलूँगा, तल 1 का क्षेत्रफल, तो वो लंबाई, देखो तल 1 अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे लंबाई ये है, लेकिन जब मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे ये चाहिए। ध्यान रखना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, एल इंटू एच। और ये दिया है, क्या है क्वेश्चन में, एक्स, ठीक है ना, ये दिया है। इसके बाद तल 2 जो है, इसका एरिया क्या होगा, अब इसमें लंबाई चौड़ाई ये है b इंटू एच, और ये y है और ये भी दिया है। अब इसके बाद तल 3 का क्षेत्रफल, तो तीसरा तल ये है, ये L है और ये है B, और इसको Z नाम दिया है। इतना ठीक है। एक काम करो, इनको आपस में गुणा करो, तीनों को, ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो यहाँ पे हम समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर, तो तीनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये है LH, BH और LB, और ये हो जाएगा XYZ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो L 2 बार है, B 2 बार है और H 2 बार है। 2 बाहर लेंगे हम, स्क्वायर जो है ना, तो अंदर बच जाएगा
एल बी एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है वॉल्यूम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो यही तो हमें डिराइव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 27। तो हमारे पास एक घनाभ है और घनाभ में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो अभी इस परिस्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल को मैं एस नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ जिसकी हम बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ यानी क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, ये आप जानते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा दी। तो देखो नई लंबाई, तो क्या है, पुरानी लंबाई जो है उसमें 25% बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 4 4 एकम 4 5/4 एल। अब इसी तरह से, और इसको मैं एल डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। नई लंबाई एल डैश, नई चौड़ाई बी डैश, बी डैश में भी सेम करेंगे हम, बी प्लस 25% ऑफ बी, यानी ये भी वही आएगा। और जो में हम हाइट लिखेंगे, नई हाइट एच डैश, तो वो भी वही आएगी, एच प्लस 25% ऑफ एच, यानी ये भी 5/4 एच आएगा। यहाँ तक सब ठीक है। तो नया एरिया, नया संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसको मैं एस डैश नाम देता हूँ, ठीक है ना। जो नए नए हैं उनको मैं थोड़ा डैश लगा के चेंज कर रहा हूँ। तो 2 एल डैश बी डैश प्लस बी डैश एच डैश प्लस एच डैश एल डैश। ओके ओके, तो यहाँ पे एल डैश यानी ये, बी डैश यानी ये, प्लस एच डैश यानी ये, और फिर वही अब यहाँ पे 25/16 एल बी, 25/16 बी एच एंड 25/16 एच एल, ये है। तो यहाँ से 25/16 कॉमन आ गया, और अंदर क्या क्या बचा, यहाँ पे 2 है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और ध्यान रखो, ये जाना पहचाना दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये दिख रहा है, ये एस है, तो हम लिख देंगे 25/16 एस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कितनी वृद्धि हुई है, तो यानी वृद्धि हुई है, नया एरिया में से पुराना माइनस कर देंगे, नया पृष्ठ क्षेत्रफल में से पुराना माइनस कर देंगे। तो नया तो है 25/16 एस, और पुराना केवल और केवल एस था, तो 16 कम 16, 25 में से 16 गया 9, 9/16 एस आ गया। तो अगर हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो हमेशा प्रतिशत वृद्धि कैसे दिखती है कि जितना चेंज हुआ है बटे ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज तो हुआ है ये, ओरिजिनल ये था, इंटू 100, तो एस से एस कटा और ये आ जाएगा 9/16। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये 9/16 गुणा 100, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 4 × 16
25, 25 नमे 225/4 और ये हो जाएगा 4 5 20, 2 5 4 6 24, 25%। तो यानी 56.25% ये आया। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये बात इसको ध्यान रखना और ये कैसे हुआ है इसको ध्यान रखना। और बाकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि वृद्धि निकालनी है तो नए में से पुराना माइनस कर दो, और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला ध्यान रखना कि जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल क्या था और इंटू 100 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड। और अब जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक घन में संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए जब यदि इसकी प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, घन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो घन की भुजा माना भुजा ए है, तो जो इसका आयतन है वो क्या होगा, नहीं सॉरी आयतन नहीं, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6a²। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का। अब भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो जो नई भुजा है a' नाम में इसको दे देता हूं, ये 3 गुनी कर दी जाती है पुराने के, ठीक है, 3 गुनी कर दी जाती है। ओके, तो फिर नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नया संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 × a² होता है ना, तो लेकिन a इस बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक घन में संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि इसकी प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो एक घन है और ये आसान प्रश्न, मुश्किल नहीं है, और इसकी भुजा a है। तो जो भुजा है माना भुजा बराबर a है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ को हम s नाम दे देते हैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। और ये आप जानते हैं कि 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ किसी घन का। अब देखो बढ़ाने के बाद जो नई भुजा है वो क्या हो गई है, इसको मैं a' नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ये है 3 गुना कर दी जाती है। तो जो नया पृष्ठ होगा वो क्या होगा, नया संपूर्ण पृष्ठ, उसको मैं s' नाम दे देता हूँ और ये हो जाएगा 6a²। समझे आप। तो जो नया है उसमें मैं डैश लगा रहा हूँ ताकि पुराने और नए में अंतर पता चल सके आपको। तो जो s' है वो जाएगा 6, इसकी जगह पे हमने रखा मतलब a' की जगह पे रखा 3a, 3 × 9 a² और 6 9 54a², ये हो गया s'। अब s ये है और s' ये है, ध्यान रखना, यानी पुराना जो पृष्ठ है वो ये है और नया संपूर्ण पृष्ठ ये है। तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है, नए में से पुराने को माइनस करो, यानी 54a² - 6a² यानी 48a²। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो जितना परिवर्तन आया है उसमें ओरिजिनल जो था ये, उसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसका, 100 का। वृद्धि तो हुई है 48a² और ओरिजिनल था 6a² × 100। समझ रहे हैं ना आप, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब। अच्छा, a² से a² माइनस कट गया और 6 8 48, तो यानी ये हुआ 800%। और ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
29। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयताकार धातु की चादर की विमाएँ इतनी हैं, तो एक आयताकार धातु है, एक चादर है, और ये है 48 सेंटीमीटर और ये है 36 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया गया है। तो 8 का यहाँ से काटा, 8 का यहाँ से और यहाँ से, और इस तरह से इसका एक बॉक्स ये बन गया है। और ये ऐसा बॉक्स बना है जिसकी हाइट 8 है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का काटा है, तो ये हाइट 8 सेंटीमीटर आ गई है। अच्छा, अब जो नया बॉक्स बना है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो जो संदूक है, संदूक की लंबाई, तो लंबाई के लिए देखो 48 पहले था, इसमें से 8 यहाँ से और 8 यहाँ से निकल गया, तो यानी 16 निकल गया। कितना आया? 32 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई क्या होगी? तो ये तो 36 था, 8 यहाँ से निकल गया और 8 यहाँ से निकल गया, तो यानी 16 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, ये तो आप समझ गए हैं कि 8 है, तो आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 32 गुणा 20 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 8 512, ज़ीरो लग गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यह आंसर आ गया। ओके, अब हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन है। एक टंकी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर और गहराई 1 मीटर है। इसमें 0.4 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। अब इसमें ईंटें डाली जाती हैं और उससे पानी, हम चाहते हैं कि पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाए, भर जाए पूरी तरह से टंकी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि की पानी सोखती हैं ईंटें, मतलब ईंटें कुछ पानी सोखती हैं। तो हमें बताना है कि कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो, यहाँ पर ये एक पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी, इसकी लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1.6 मीटर और जो गहराई है वो 1 मीटर है। लेकिन पानी जो भरा हुआ है वो एक हाइट तक भरा है, वो इतना भरा है पानी, 0.4 की हाइट तक भरा है, ठीक है ना। तो ये जो पानी है ये है 0.4 मीटर की हाइट तक। इसका मतलब ये है कि जो खाली स्थान है, यानी टंकी में खाली स्थान, टंकी में खाली स्थान यानी ऐसा हिस्सा जिसमें पानी नहीं है, तो वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो, जो खाली स्थान है वो 1 मीटर में से माइनस करेंगे 0.4 मीटर, तो 0.6 मीटर बचेगा, सीधी सी बात है। तो ये 0.6 मीटर आया, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे तो 16 चौको 96, 192, 1.92 मीटर क्यूब। ये है टंकी में खाली स्थान, इतनी, ठीक है ना। अच्छा, अब आइडिया ये है कि ये खाली स्थान भरेगा ईंटों से, तो ईंटों की जो संख्या है वो क्या है? तो सबसे पहले एक ईंट का आयतन क्या है? एक ईंट का आयतन है 25 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पूरा 3500 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल माना n ईंटों प्रयोग की जाती हैं, तो n ईंटों का आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3500 और इसमें n का मल्टीप्लाई हो गया और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये n ईंटों का आयतन है।
तो आइडिया अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो खाली स्थान था उसको हमने इन ईंटों से भरना है। अगर इसमें पानी सोखने वाली बात नहीं बोली जाती तो हम ये खाली स्थान और इसको हम बराबर रख देते, लेकिन ईंटें पानी कुछ सोखती हैं, यानी अभी ये खाली स्थान ये और ज़्यादा होने वाले क्योंकि ईंटों ने पानी को सोखना है। तो ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, तो वो क्या होगा, 1/7 है, क्वेश्चन में बोला गया है, यानी 500 N सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी सोख दिया है। तो अब जो है बिना पानी का स्थान क्या है, यानी एक तो पहले खाली इतना था, इतना पानी सोख दिया है। तो इसी वजह से अब जो हम देखें बिना पानी का स्थान, मतलब बिना पानी वाला स्थान क्या है, तो 192 मीटर क्यूब, और उसमें इतना देखो पहले ही खाली स्थान ये था और इतना भी खाली स्थान और उसमें प्लस हो गया है। यूनिट का ध्यान रखना, ये मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो सारा का सारा खाली स्थान है ये किसने भरना है, ये ईंटों ने भरना है। तो इसीलिए 1.92 मीटर क्यूब प्लस 500 N सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर किसके है, ईंटों का आयतन 3500 इंटू N सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 1.92 मीटर क्यूब बराबर, अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3500 में से 500 माइनस हुआ 3000 बच गया, 3000 N सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम N निकालेंगे 1.92 मीटर क्यूब अपॉन 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन देखो, 1.92 इंटू, अब देखो ये मीटर क्यूब है तो इसमें हम इंटू 100 का 3 बार गुणा करेंगे। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे 3 0 से ये 3 0 कट गए, 2 पॉइंट के 2 प्लेस से 2 0 भी कट गए, तो अब यहाँ पे बचा 192 और ये 10 और ये 3 से काटेंगे 64 आएगा, 64 दसेंगे 640, तो ये आ जाएगा 640। हमारा आंसर ये है। तो इतनी ईंटें इसमें डालनी पड़ेंगी और ये पूरा भर जाएगा। ओके, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जब इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ आ जाएंगे उसके बाद में अगली प्रश्नावली भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।